अब फाइनल फाइट्स हो चुके हैं। अब उसके आगे से नई दुनिया यानी नए अर्थ में स्टोरी कंटिन्यू होगा। हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं। किसी की आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो मैटर मैं कितना ज़्यादा सोचूं, कितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं भूल सकता हूँ। जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि मैं क्या भूल गया हूँ, उतना ज़्यादा अंदर से मुझे खाली खाली महसूस होता है। तभी हम वो जिंजुल को देखते हैं जो कि यही सारे बातें सोच रहा था, जो कि अब वायलेंट क्राइम डिवीज़न में काम करता है। तभी उसका कलीग उसे कहता है, इतना ज़्यादा क्या चिंता कर रहे हो सर? वो कॉफ़ी लेते हुए कहता है, थैंक्स। और ऐसा कुछ भी नहीं। मन में सोचता है, राइट, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और हमारे जैसे बिजी लोगों के लिए सैड होने का कोई समय ही नहीं है। तभी देखते हैं वो दोनों काम पे आ रहे हैं। तभी वो सामने देखते हुए कहता है, अरे ये दोनों कौन है? उसके सामने हमें एक आदमी को बहुत ज़्यादा डरे हुए देखते हैं। और जब वो सामने देखता है वहाँ पे और भी लोग थे। वो कहते हैं, और वो लोग भी कौन है? उस आदमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बस कह रहा है, एक मॉन्स्टर जो कि शैडो से बाहर आया था। नहीं, शैडो वही जमीन से उठ के मुझसे बात किया। उसने मुझसे कहा था, मैं रिग्रेट करूंगा अगर मैं अपने आप को 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में पुलिस का हवाले ना कर दूं। ऑफिसर ये मेरी ही गलती है। प्लीज़ आप मुझे जेल के अंदर ले जाइए प्लीज़, सलाखों के पीछे ले जाइए प्लीज़। वो जिंचुल कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो ये सब? एक शैडो मॉन्स्टर, तुमने उसे देखा? वो बंदा कहता है, हाँ मैंने कहा ना मैंने देखा था उसे। वो सोच रहा है, पर हायर अप से इसको मैं रिपोर्ट कैसे करूँगा? तभी उसके पीछे एक ऑफिसर आता है और कहता है, जिंचुल, हमारे रिपोर्ट ऑफिसर को इसका रिपोर्ट लेने दो। तुम आओ मीटिंग रूम में, कुछ बात करनी है। मीटिंग रूम के अंदर वो जिंचुल को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान है और कहता है, क्या क्या आप लोग उन्हें छोड़ देंगे? उन्होंने तो कॉन्फेस कर दिया है ना? पर वो बंदा कहता है, अरे चुप रहो, धीरे धीरे बोलो, बाहर वो लोग हैं, सुन लेंगे वो लोग। बाहर देखते हुए कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें जाने दूंगा, बस ये कह रहा हूँ 24 घंटे के लिए उनको बाहर रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। पर वो जिंचुल कहता है, सर मैं बता रहा हूँ वो लोग झूठ बोल रहे हैं। शायद उन लोगों ने ड्रग्स की है। आई एम श्योर कि मार्केट में कोई नया ड्रग्स आया है। पर तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, हम मान लेते, पर उनका रिपोर्ट हमने नेशनल फॉरेंसिक से रिपोर्ट लिया है, उनके रिजल्ट बिल्कुल क्लीन थे। ये सुन के बोझिंचुल सोच में पड़ता है और कहता है, क्या? पर कैसे? तभी बॉस कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। हायर अप से ऑर्डर आया है, ये सारे केस पता नहीं सब लोगों को ऐसे ही घोस्ट या फिर ऐसे ही सब कुछ दिखाई कैसे दे रहा है। उन लोगों का तो आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। पर मिस्टर बूथ अभी कहता है, पर सर अगर सच में वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच हुआ, सच में उनके साथ कुछ हो गया तो? ये सुन के बाकी दो ऑफिसर्स हंसने लगते हैं और कहते हैं, बोजिंचुल, सच में तुम्हें क्या कोई भूत पे विश्वास है? कुछ नहीं होगा, हमारे सबसे ताकतवर ऑफिसर्स और सबसे काबिल ऑफिसर्स उनके साथ होंगे, तुम चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होता है, रात में हम एक गोडाउन में देखते हैं। वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं, ऑफिसर्स, पर आप सच में हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते ऐसे, मैं मर जाऊंगा। ऑफिसर कहता है, अरे यहीं पे रहो, हमको बस कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है। पर वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, काँप रहा है और कहता है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा। पर तभी वो ऑफिसर दूसरे बंदे से टाइम पूछता है और वो कहता है, सर अभी 10 मिनट बचा हुआ है। कुछ टाइम बीतने के बाद वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट होता है। बोजिंचुल उस आदमी को देखते हुए सोचने लगता है, पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे हवा नॉर्मल से कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तभी वो बंदा पीछे से कहता है, सर टाइम ख़त्म हो चुका है। पर टाइम होने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो लोग आसपास देखने लगते हैं। वो बंदा जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो भी आसपास देखते हुए कहता है, हाँ क्या सच में कुछ नहीं हुआ? पर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? वो पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम लोग सच में कोई ड्रग्स तो नहीं लिए थे ना साथ में? और तुम्हें पता है ना झूठ बोलने की सजा क्या होगा? पर वो बंदा अभी भी डरा हुआ है, पसीने से उसका बॉडी भीगा हुआ है और वो कह रहा है, नहीं, सच में हमने देखा था।
पर तभी बू जिनचुल सामने देखते हुए डरता है और चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, बाहर आओ, बाहर आओ, मैंने कहा ना बाहर आओ। और तभी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्पीड से कुछ बाहर आने लगता है, उन दो ऑफिसर्स को एक ही बार में झटके में दीवार पे देके मारता है, जिससे हम देखते हैं वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। वो आदमी अब डर रहा है, रो रहा है, उसकी आंखों में हम बेरू को उठते हुए देखते हैं और वहाँ पे बेरू के साथ साथ हम और भी एंड्स को देखते हैं। बू जिनचुल भी ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है और सोचता है, क्या एक मॉन्स्टर सच में आ गया, और यहाँ पे एक नहीं तीन तीन मॉन्स्टर्स हैं। और वो बंदा चीखने लगता है, डर रहा है। तभी तीनों के तीनों एंड्स आके उके उसे एक ही बार में वहीं पे मार देते हैं और वहीं पे उसे खा लेते हैं। बू जिनचुल ये सब देख रहा था, बहुत ज़्यादा हैरान है, धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। पर तभी उनमें से एक एंट यानी बेरू, शायद बेरू, वो उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, चौंकता है, डर के सोचने लगता है, क्या क्या वो अभी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था? पर ये तो ठीक है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैं कैसे समझ पा रहा हूँ कि वो क्या महसूस कर रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे देख के खुश हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इन सारी चीज़ों से पहले भी डील की है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और तभी उस जगह से वो लोग चले जाते हैं, वहाँ पे बस उस आदमी का खून ही गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद उसके ऑफिसर को देखता है जो कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, कैसे तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे हाथ से सारा सबूत चला गया। वो जिनचुल, तुम बताओ, तुमने ही तो एम्बुलेंस को बुलाया था ना, बताओ क्या हुआ था। और वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं भी शौक से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वहीं पे बेहोश हो गया था। ये सब सुनने के बाद वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, अच्छा हुआ कि हायर अप्स को पहले ही बताया नहीं गया है। अगर कोई तुम्हारी इस हालत के बारे में पूछे तो बोल देना कोई गैंग से फाइट हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम मिस्टर बू को अब रिसर्च करते हुए देखते हैं। तभी वो बंदा वहाँ पे आते हुए कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप अभी भी उसी बारे में रिसर्च कर रहे हो? वो कहता है, मैं बस अपने कुछ पर्सनल चीज़ें देख रहा हूँ और कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे को जाते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पे जीन का एंट्री होता है जो कि उसी स्कूल में आया है। स्कूल के अंदर हम प्रिंसिपल को देखते हैं, वो अपने सामने एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, एक ट्रैवल में का स्टूडेंट हमारे स्कूल पे आ रहा है मिस्टर पार्क उसकी डॉक्यूमेंट को देखता है, देखने के बाद कहता है, क्या सर, उसके फादर एक फायर फाइटर है और उसके मदर एक रेगुलर हाउसवाइफ है और उसके ग्रेड्स वो भी डिसेंट है, मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं देख पा रहा हूँ। पर वो प्रिंसिपल कहता है, नहीं इतनी जल्दी नहीं, तुम नीचे जो कमेंट्स लिखा हुआ है वो देखो, वो स्कूल से करीब 2 साल तक गायब था, घर से कहीं भाग गया था, 2 साल बाद फिर से मिडिल स्कूल में वो रिटर्न कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा नॉर्मल कोई बच्चा कर सकता है? क्या लगता है मिस्टर पार्क, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे? मिस्टर पार्क बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है, आप जानते हैं ना वो लोग मुझे क्या बोलते हैं सर, द कोबरा, जानते हैं ना आप? मुझे कोई भी ट्रैवल में कर दे दीजिए, कोई भी शैतान बच्चा दे दीजिए, मैं उन्हें सिखा दूंगा, उसके बाद दोबारा वो लोग कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, सारे बच्चों को असेंबली लाइन पे देखते हैं, वहीं पे मिस्टर पार्क सबको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चुप हो जाओ सब कोई, चुप हो जाओ, बात कौन कर रहा है? सब उन्हें देख के डरे हुए हैं। तभी वो अपने सामने जीन को देखता है, उसे देखते ही वो कहता है, अच्छा यही वो बच्चा है संग जिन। वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा है और कहने लगता है, हाँ हो सकते हो तुम ट्रबल मेकर, पर मैं तुम्हें भेड़ बना के छोड़ूंगा। और क्या, वो ग्लव्स पहना हुआ है, ये तो स्कूल के ड्रेस कोड में बिल्कुल नहीं था। बुली करने के लिए उसके पास जाने लगता है और सोचने लगता है, अगर ऐसी ही बात है मैं उसे दिखाऊंगा कि अब मैं कौन हूँ और उसे यहाँ पे कैसे रहना है। और तभी जाके कहता है, हे यू, तुमने एक ग्लव्स पहना है, क्या लगता है तुम्हें, कहाँ हो तुम? जीन उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है, उसकी आंखों के ग्लेंस से वो डरने लगता है, डर जाता है और तभी सामने देखते हुए पूरी तरह से घबराता है, क्योंकि जीन के ऑरा के साथ साथ उसके आसपास लाखों हजारों शैडोज को भी देख पाता है। और ये देख के डरते हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है, सबको कहने लगता है, बाकी सब कोई चुप रहो और सीधी तरह से खड़े रहो। और सोचने लगता है, अभी मैंने क्या देखा, क्या मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ? तभी देखते हैं जीन के पास बेलियन आता है और कहता है, माई लीग, वो बंदा। जीन भी कहता है, हाँ मुझे भी लगा कि वो तुम लोगों को देख सकता है, लगता है कि मेरे इस दुनिया में रहने का इफेक्ट पड़ रहा है।
सीन शिफ्ट होता है, क्लासरूम का सीन देखते हैं। जिन बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा था, पर तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और कहता है, "हे, तुम जिन्बू हो ना? संग जिन्बू, राइट? और मेरा नाम है योंगिल। पता है ना तुम्हें हम लोग मिडिल स्कूल में सेमी क्लास में पढ़ते थे। क्या तुम यहीं पे रहते हो? मैं रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ पे मूव्ड हुआ हूँ।" पर तभी उसे हटाते हुए कुछ लड़के वहाँ पे आते हैं और जिन को बुली करने लगते हैं। उसके हाथ में ग्लव्स देख के वो कहते हैं, "अरे, तुम कोई बिग शॉट हो क्या? तुम्हारे हाथ में ग्लव्स क्यों है? या फिर तुम कुछ ऐसे ही बीमार हो जिसकी वजह से तुम्हें ग्लव्स पहनना पड़ रहा है? ऐसा कोई बीमारी जैसे कि ब्लैक फ्लेमिंग ऐसा कुछ है क्या तुम्हें?" और एक बंदा कहने लगता है, मेरे हाथ में भी ऐसा देख के तो डर कर रहा है। देखो मेरे मेरे भी हाथ में ब्लैक फ्लेमिंग आ गया है।" जीन उनकी तरफ देखता है और सोचता है, क्या वो लोग मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा है? तभी एक बंदा कहता है, हे, अपना ग्लव्स उतारो। पर जिन उसकी बात सुनता ही नहीं। ये देख के वो बंदा कहता है, क्या ये बंदा हमें सुन भी रहा है हम क्या कह रहे हैं? हमने उसे बताया कि अपना ग्लव्स उतारे, फिर भी वो हमारा जवाब नहीं दे रहा है। दूसरा बंदा कहता है, क्या व्हाट्स रॉन्ग? क्या तुम्हारे हाथ में कोई टैटू या फिर कुछ ऐसा है जो तुम हमें दिखाना नहीं चाहते? तभी देखते हैं जिनके पास बेरू आता है और कहता है, माई लीग, अगर आप कहें तो मैं इन सारे बंदे के बॉडीज़ को पूरी तरह से चीर फाड़ के रख देता हूँ, फिर ये कभी आपके डिसरेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। जीन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इसका परमिशन नहीं दूंगा। बेरू कहता है, पर माई लीग। जिन कहता है, मैंने कहा ना नहीं, ये बेरू भी ना। कुछ देर बाद देखते हैं जिन अपना ग्लव्स उतारने लगता है। उसकी हाथ देख के बहुत सारे बंदे वहीं पे डरने लगते हैं, क्योंकि उसके हाथ में हम बहुत ज़्यादा बर्निंग देखते हैं। जिन भी सोचता है, ये सारे इंजरीज, ये तो मुझे ड्रैगन किंग अंतरा से लड़ते हुए आया था। मैंने अपने पोशन का भी यूज़ किया, फिर भी ये हील नहीं हुए। और तभी उन लोगों को कहता है, क्या 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 तुमने कभी भी जला हुआ हाथ नहीं देखा पहले? वो लोग डर चुके हैं और कहने लगते हैं, क्यों 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 तुम अभी इतना ज़्यादा सीरियस बिहेव कर रहे हो? हम लोग तो मजाक कर रहे थे। अभी अपना हाथ को ग्लव्स से ढको। ये सच में बहुत बुरा है, नहीं तो रात में सपने में तुम्हारा ही हाथ आएगा। ये कह के वो लोग जाने लगते हैं, पर तभी जिन के पीछे से बेरू निकल के उनके पास जाने लगता है। जिन कहता है, हे, उनको फॉलो मत करो। और उनके साथ तुम क्या करने वाले हो? बेरू उनके पास से गुजरता है, उसके ऑरे से ही वो लोग वहाँ से नीचे नीचे गिर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम योंगिल और जीन को क्लास के बाहर देखते हैं। योंगिल कहता है, तुम सच में बहुत बदल गए हो, है ना? मतलब पहले तुम इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, तुम छोटे से थे, पर इतने ज़्यादा बदले हुए तुम्हें क्यों दिख रहा है? क्या रिसेंटली तुम कोई वर्कआउट कुछ ऐसा कर रहे हो? जिन कहता है, हाँ, खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन जो किया है। योंगिल कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है? ये सुन के जिन सोचता है, क्या एक क्लब? और वो उससे कहता है, हाँ, यहाँ पे एक क्लब है जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम बहुत ही बड़े से खट्टे बंदे को देखते हैं। वो कहता है, क्या तुम हमारे फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो? और दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम दोनों? जिन कहता है, नहीं, बस मैं। उस बंदे के पीछे और बंदे को देखता है जो कि बहुत ही इविल स्माइल देते हुए उसकी तरफ देख रहे थे और कहने लगते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या वो लोग हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं? और ऐसा फ्रेशमैन कब से हमारे क्लब में ज्वाइन करने लगा? तुम ज़रूर कुछ और होगे बच्चे, जो तुम ऐसे ही आ गए हमारे क्लब में। वो बंदा यानी सोई ताइबूम, जो कि इस क्लब का कैप्टन है, वो कहता है, क्या तुम कोई एथलीट स्टूडेंट हो? जिन कहता है, नहीं। क्या पहले भागने का कोई एक्सपीरियंस है मिडिल स्कूल में? जिन फिर कहता है, नहीं। ये सुन के वो बंदे को थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है, इस क्लब में हमारे पास सिर्फ एथलीट स्टूडेंट्स ही है, या फिर जिनके पास भागने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो फिर क्यों तुम हमारे क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो? जिन थोड़ा सा चुप रहता है और कहता है, क्योंकि कोई है जिससे मुझे मिलना है। तभी वो मिस चायन के बारे में सोचता है। वो शायद अभी भी मिडिल स्कूल में होगी, पर मैं श्योर हूँ वो इतना ज़्यादा अच्छा तो होगा ही, जल्दी ही रीजनल कंपटीशन में आ जाए। आफ्टर ऑल वो बहुत टैलेंटेड है। अगर मैंने यहाँ से क्लब ज्वाइन करके कंपटीशन लड़ा तो शायद आई एम श्योर कि कभी ना कभी तो मैं उससे टकरा जाऊँगा। सोई के पीछे से एक बंदा आके कहने लगता है, कंपटीशन? हाँ। पर उसे रोकते हुए मिस्टर सोई कहते हैं, ऑल राइट, पर एक कंडीशन है। वो जो बंदा दिख रहा है ना तुम्हें, उसके साथ भागना है। वो सेकेंड ईयर का रिजर्व स्टूडेंट है और हमारे यहाँ का क्लब का सबसे ज़्यादा खराब रनर है। अगर तुम उससे ज़्यादा फास्ट भाग पाए तो तुम्हें हम हमारे क्लब में ले लेंगे। पर जीन उसकी तरफ देखता है और सोचता है, जैसा कि उसका बॉडी पोस्चर है, जितना कि उसे देख के पता चल रहा है, वो बिल्कुल ही निकम्मा नहीं है। वो प्रो एथलीट है। इसका मतलब जो कैप्टन बोल रहे हैं ये बिल्कुल एक झूठ है। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। पर तभी पीछे से वो बंदा हंसते हुए सोचने लगता है,
क्या? वो भागना चाहता है पर उसने रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया कि वो बंदा जो जिसके साथ वो भागने जा रहा है, वो रीजनल कॉम्पिटिशन में थर्ड आया था। कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो हमारे क्लब को जॉइन करेगा? मिस्टर सोई कहते हैं, ऑलराइट, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो फिर ठीक है। अगर तुम जीते तो फिर तो हम तुम्हें क्लब में ले लेंगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे लॉन्ड्री और साफ सफाई का काम करना होगा, वो भी 1 महीने के लिए। क्या कहते हो तुम? जिन कहता है, बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो अभी चिंता में है। तभी एक लड़की आके कहती है, मिस्टर पार्क, आप अभी कैसा फील कर रहे हो? वो कहता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तभी वो स्मोक करने के लिए रेस्टरूम में आता है, पर जब वहाँ पे आता है देखता है कि सामने फील्ड पर जीन दौड़ रहा है और उसके पीछे सारे बंदे हैं। ये देख के वो सोचता है, क्या क्या ये बंदा यहाँ पे आके आके फील्ड में क्यों दौड़ रहा है? पीछे मिस्टर सोई को कहते हैं, संग जिनबू, ये बंदा यहाँ पे भाग क्यों रहा है और ये तुम्हारे क्लब के साथ क्या कर रहा है? वो कहता है, ओ, वो बंदा तो उसका नाम संग जिनबू है। पता नहीं सर, वो एक फ्रेशमैन है और हमें हमें आके कहने लगा कि वो हमारे क्लब को ज्वाइन करेगा। क्लब मेंबर्स ने मिलकर उसको टेस्ट करना चाहा, पर अभी वो इतना ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है, बल्कि मेरे बंदे उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी एंड्योरेंस वो भी बहुत ज़्यादा है। मिस्टर पार्क कहता है, क्या एंड्योरेंस? हाँ सर, ये उसका 20 लैप है और मैं तो देखते देखते थक गया था, फिर यहाँ पे आया। मिस्टर पार्क ये सुन के जिनकी तरफ देखते हुए सोचता है, शायद ये बच्चा उतना भी ट्रबल मेकर नहीं है। मैं इसके बारे में गलत था, शायद मुझे पहले ही प्रीजज नहीं करना चाहिए था। पर तभी वो सामने देखते हुए डरता है और चीखने लगता है। तभी जिन के साथ हम सारे शैडोज़ को दौड़ते हुए, जिन के पीछे पीछे सारे शैडोज़ को दौड़ते हुए देखते हैं। ये अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन देखता है, सच में उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डरावना होगा। पर तभी हम मिस्टर पार्क के सामने देखते हैं। पार्क बस यही सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी खिड़की में देखते हैं बेरू को, जो कि उसके सामने आता है और उसको देख के बहुत ही ज़ोर से रोर करता है। मिस्टर पार्क की हालत वहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम ईग्रिस को देखते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसे मत करो। पर बेरू कहता है, देख के लगता है कि वो बंदा हमें देख सकता है सच में। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर सीज़न 2 देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।